प्रिय विद्यार्थियों, हम मानस के हंस तुलसीदास जी की जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें इस उपन्यास के अंश में पढ़ रहे हैं। उपन्यासकार है अमृतलाल नागर। और हमने देखा कि राजा भगत जो तुलसीदास जी के मित्र थे, तुलसीदास जी जब यहाँ मठ पर आ गए थे, पत्नी को रत्नावली को उन्होंने घर पर ही छोड़ दिया था। यहाँ मठ पर आकर के और भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए थे, तप करने लग गए थे। तो राजा भगत ये चाहते थे कि रत्नावली उनके साथ मठ में ही रहे। किसी बहाने से वो रत्नावली को मठ में ले आते हैं और यहाँ शाम के समय राजा भगत और तुलसी के बीच जब बातें चलती है तो तुलसीदास जी गांव के बारे में, समाज के लोगों के बारे में, सभी के बारे में हालचाल जानते हैं, लेकिन रत्नावली के विषय में वो कुछ भी नहीं पूछते हैं। फिर भी बड़ी चालाकी के साथ राजा भगत ये कहते हैं कि भाई हमने पूरा संसार देखा है, लेकिन हमारी भाभी जी यानी रत्नावली जैसी तपस्विनी तो हमने अभी तक नहीं देखी है। इतना सुनने पर तुलसीदास जी चुप रहते हैं। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के जब उद्गार वो सुनते हैं तो उन्हें भला लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। उन्हें भी वैसा ही संतोष हुआ जैसा अपने संबंध में सुनकर होता, और यह संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ाकर पलट भी गया। यानी रत्नावली के विषय में जब इस प्रकार की बातें राजा भगत से सुनी तुलसीदास जी ने, तो तुलसीदास जी को बहुत संतोष हुआ, अच्छा लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका जो मन का पर्दा था वो पलट गया। अभी रत्नावली जहाँ चल रही थी, अब भगवान राम उपस्थित हो गए उनके मन में। उन्होंने अपने आप को कस लिया, अपने आप को रोक लिया। कुछ क्षणों के लिए जो राम का नाम वो भूल गए थे, अब रत्नावली के विषय में चर्चा होने लगी थी। अब घट में वापस से राम का नाम गुंजाना आरंभ कर दिया। अब अपने मन में राम राम का स्मरण शुरू हो गया। राजा भगत कह रहे थे कि गांव में तुम्हारी रुचि की वह रसोई बनाती है, तुम्हें जो खाना भोजन पसंद था वही वह बनाती है। किसी भूखे कंगले को उस भोजन को खिला देती थी। स्वयं बिना चुपड़ी बिना साग भाजी से 2 रोटी खाकर अपना दिन बिताती है। रोज तुम्हारी धोती धोती है, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाती है, तुम्हारे बैठक के में वो झाड़ू लगाती है, तुम्हारी एक एक चीज को सहेज कर संभाल करके रखती है। कहाँ तक कहे भैया, भौजी यानी भाभी जी जैसी तपस्विनी हमने आज तक नहीं देखी है। तुम घर से निकल गए, पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध रखा है। अर्थात तुम यहाँ मठ में आ गए, फिर भी तुम वहाँ उपस्थित थे, उस समय जैसी सेवा तुम्हारी करती थी, आज भी वे सारी प्रकार की सेवा भाव वह अपनाती है, सारे कार्य आज भी कर रही है। और उससे ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी भक्ति भाव से तुम्हें अभी तक वहीं रोक रखा है। मन का जो राम शब्द चल रहा था, राजा की बातों से उपजे संतोष से बीच बीच में फिर बिसरने लगा। फिर वो राम का नाम भूलने लग गए और मन में बीच बीच में अब रत्नावली आने लग गई। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृश्य पट पर बार बार आने लग गई। रत्नावली बार बार याद आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में ये इच्छा भी होने लगी
कि एक बार उन्हें फिर से देखें और रत्नावली से कम बातें करें। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। अब राम का नाम फिर से स्मरण करने लगे। दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने वो उठ गए। एक मन उनका कह रहा था चेत, यानी जागो, और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। कभी मन में राम आते थे तो कभी मन में रत्नावली आ जाती थी। कुल्ला करके दोनों जने यानी तुलसीदास जी और राजा भगत फिर से अपनी अपनी चौकियों पर बैठ गए। राजा भगत ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए थे। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली है। जब रावण उन्हें हर ले गया तो भी राम जी खुश और संतुष्ट या सुखी नहीं थे, और जब उन्होंने धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उन्हें भेज दिया तब भी राम जी सुखी नहीं रहे थे। जब सीता उनके साथ नहीं तो राम जी भी सुखी नहीं थे। जब बायां अंग ही कट जाए तो दायां भला कैसे सुख पा सकता है। इस प्रकार बहुत से दृष्टांत राजा भगत देने लगे कि किसी भी प्रकार तुलसीदास जी संतुष्ट हो जाएं और रत्नावली को यही मठ में रहने की आज्ञा देवें। तुलसीदास जी को ये बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी और कहीं पर वे इस ओर से उचटने का यानी दूर जाने का प्रयत्न भी कर रहे थे। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता कभी उधर, अर्थात जो भोजन भी कर रहे थे भोजन में भी उनका विशेष ध्यान आज नहीं था। तुलसी ने फिर लेट करके चादर तानते हुए राजा की वाग्धारायणी वाणी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा अब हम विश्राम करेंगे। राजा भगत तो आगे कुछ नहीं बोले, ऐसा तुलसीदास जी अब चाहते थे, इसलिए वो कहते हैं कि अब हम विश्राम करेंगे, और फिर लेट गए। चद्दर तान ली, करवट बदल ली, राम राम जपना फिर से प्रारंभ कर दिया। पर रत्नावली उनके मन से न हटी, यानी बीच बीच में रत्नावली भी याद आने लगी। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए, उनसे अपना सुख दुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ और वह मेरे लिए। राम जी कदाचित मुझे इसीलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। रख लूं अपने पास, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसी का मन कभी ऊहा पोह में रहता, असमंजस में रहता, और कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार करके राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। आज उन्हें रात को अच्छी नींद भी नहीं आई। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ से उनका निमंत्रण आ गया। उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे। पंडित गंगाराम जी भी उनके मित्र थे, बाल सखा थे, बचपन से मित्र थे, और इनकी इच्छा थी कि जोड़े से मेरे यहाँ आकर भोजन करें। तो आज जब रत्नावली आई है तो गंगाराम जी के यहाँ रत्नावली को भेज दिया गया, लेकिन तुलसीदास जी ने स्वयं जाने से मना कर दिया। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया कि आप भी हमारे घर पधारो। महात्मा जी, आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारेंगे। वास्तविकता यह है कि राजा भगत, पंडित गंगाराम जी और टोडर, ये सभी आपस में मिले हुए हैं। ये सभी चाहते हैं कि रत्नावली के प्रति इनके मन में प्रेम भाव फिर से उत्पन्न हो जाए और ये रत्नावली को मठ में रहने की आज्ञा देवें। तो टोडर भी प्रस्ताव को दोहराते हैं कि आप दोनों मेरे कुटिया पर भी अवश्य पधारें। तुलसीदास जी को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रहे हैं।
वे बोले, विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में, प्रेम के बंधनों में नहीं बन सकता है। मैं विरक्त हो गया हूँ, मैं अब सन्यासी बन गया हूँ, फिर से मैं प्रेम के बंधनों में नहीं बन सकता। आप उन्हें अब यहीं रहने दे महात्मा जी। इस प्रकार से राजा भगत ने कहा। बात पूरी भी नहीं हो पाई कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट दिया और उत्तेजित स्वर में बोले, क्रोध के साथ बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने और अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर में ही लटका दूं? ये असंभव है टोडर। ये टोडर ने कहा था, तो उनकी बात को काट करके कह दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। टोडर कहते हैं, क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? जो वल्लभ गोस्वामी जी थे, वल्लभाचार्य जी थे, वे घर गृहस्थी के साथ ही रहते थे, अपने भाई बंधुओं, पत्नी इत्यादि के साथ ही वो रहते थे। फिर उन्हें भी तो मोक्ष मिली है, मोक्ष लाभ किया है। तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, मिठास के साथ कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो टोडर? आज का समय वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। कबीर दास जी वाला समय भी अब बीत गया है। अब तो यह घोर कलिकाल है, भयंकर कलयुग चल रहा है। नैतिकता का इतना ह्रास हो गया है, नैतिकता बहुत कम हो गई है कि उसे यदि एक स्तर तक उठाए नहीं रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि कभी भी नहीं रह सकेगा। ऐसा सुनकर अब टोडर तो चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए ही ये पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया था। गंगाराम जी आए, उन्होंने कहा, कैलाश कवि भी आए, उन्होंने भी कहा, मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा कि माताजी परम विदुषी, श्रेष्ठ विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में हमें बड़ी सहायता मिलेगी। तुलसी इन सब की बातें सुनते, ऊपर से विरोध भी करते, परंतु उनका मन कहता है रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा, बहुत आसानी होगी। काम विकार कभी ना कभी मुझे सता तो जाता ही है, उससे कहीं अच्छा है कि मेरा यह विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। मन का हाला डोला, यानी मन में जो हलचल चल रही थी, अब तरह तरह से उनका मन मथित होने लगा था, बहुत सारी बातें इधर उधर घूमने लगी थी। एक दिन नाथू आ गया। नाथू ये नाई का नाम है। इनका तुलसीदास जी का मुंडन करने के लिए आया। उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ गई। अभी पंडित गंगाराम जी के यहाँ रत्नावली गई हुई थी, वहाँ से लौट आई मठ पर। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नाथू अब गोसाई जी की सेवा में पहुंचा, चरणों में धोखा लगाया, प्रणाम किया। अपनी किस्वत पेटी या संदूक होती है, उससे उस्तरा और एक पत्थर निकाला, उस्तरे को पहनाना, धार देना शुरू किया। एक भृत्य, एक जो सेवक था, वो तुलसीदास जी के पास आता है और पंडित गंगाराम जी के घर से माताजी लौट आई है, इसका समाचार तुलसीदास जी को सुनाता है। तुलसीदास जी के चेहरे पर अब संतोष की आभा चमकी कि ठीक है, गंगाराम जी के यहाँ से रत्नावली लौट आई है। बोले, श्रवण, इस सेवक का नाम श्रवण था, श्रवण, उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आए। वह सेवक श्रवण, अच्छा महाराज जी कहकर वहाँ से चला गया। पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला कि
माता जी आ गई सरकार, ये बड़ा शुभ भया, ये बहुत अच्छा रहा। तुलसीदास जी चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोसाई जी की ठोड़ी को पानी से तर करते, मेजते यानी भिगोते हुए नाथू ने फिर अपना राग अलापा, फिर आगे कहा, ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज। कलयुग में सबका मन ही काला हो गया है। तुलसी आंखें बंद करके मौन बैठे हुए थे, सुख का अनुभव कर रहे थे। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया, जब से माताजी काशी आई है तब से रोज लोग बाग हमसे पूछते हैं, नथु माताजी अब क्या यहीं रहेगी? अब हम क्या कहें सरकार? अरे माताजी यहाँ रहे चाहे नहीं रहे, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है? बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो गृहस्थी हैं। पर नहीं, उनको कोई नहीं कहेगा। आपके लिए रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक यानी रात। कुछ समय उन्होंने यहाँ पर सन्यासी रहने का ढोंग किया है और अब अपनी पत्नी को यहाँ बुला लाए हैं, इस प्रकार से लोग कहने लगे हैं। अब ये भी अपनी तपस्या छोड़ करके भोग विलास में लीन हो जाएंगे। नथु नाई इस प्रकार की बातें तुलसीदास जी को बता रहा है। तुलसीदास जी के मन में संतोष और सुख का महल जो अभी तक बना हुआ था, बालू की दीवार सा ढह पड़ा। जिस प्रकार मिट्टी का कोई महल होता है, बारिश आने पर वह ढह जाता है, ठीक इसी प्रकार जो रत्नावली के आने से सुख और संतुष्टि मिल रही थी तुलसीदास जी को, वे सब अब नष्ट हो गई है। तुलसीदास जी बड़े उत्तेजित हो गए, बोले इस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त कर दो नत्थु। सयाना यानी समझदार। नाथू बड़ा समझदार था। गोस्वामी जी का रुख देख करके सहम गया, चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास जी के मनोलोक में अब अंदर उठने लगे, विचारों की आंधी चलने लगी। कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर, कभी रत्नावली तथा राजा भगत पर उन्हें क्रोध आने लगा कि ये सब इनकी शांति को भंग करने के लिए यहाँ क्यों आ गए। हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस तरह चलता रहा, बार बार पानी मींजा जाता रहा, पानी से भिगोया जाता रहा, पर तुलसीदास जी का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विगलित होने लगा, गलने लगा। मन जब अपनी विकलता को सह नहीं पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा, अर्थात इन सब बातों से अपने मन को हटा करके और राम जी की तरफ ही अपने मन को बढ़ाया। हे दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई। हे दीनों के बंधु, हे सुख के समुद्र, सभी पर कृपा करने वाले, करुणा करने वाले, हे भगवान राम, सुनिए नाथ, मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है। तीनों प्रकार का जो ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों ही प्रकार के ताप से मेरा मन अब जल रहा है, बड़ा पीड़ित हो गया है। वह बुरा गया है, पागल हो गया, मेरा मन भी पागल हो गया है। कभी यह योग अभ्यास करता है, कभी योग करने लगता है, कभी यह सठ यानी मूर्ख भोग विलास में भी फंस जाता है, कभी कठोर हो जाता है तो कभी दयावान बन जाता है, कभी दीन, कभी मूर्ख, कभी कंगाल, कभी घमंडी राजा बन जाता है, कभी पाखंडी बनता है, कभी ज्ञानी बन जाता है। इस प्रकार मेरे मन की स्थिति हो गई है। हे देव, मेरे मन को यह संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताने लगता है, कभी शत्रुओं का भय सताने लग जाता है, कभी इस संसार को नारीमय देखने लग जाता है,
मैं अपने मन से बड़ा दुखी हो गया हूँ हे रघुनाथ। संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत, ये सारी औषधियाँ, ये सारे उपाय करके भी मैं हार चुका। मेरा मन अब मेरे वश में, मेरे काबू में नहीं हो रहा है। कृपा करके आप मेरे मन को निरोगी बना दीजिए। अपने चरणों की अटल भक्ति देकर के मेरे मन को आप शांत कर दीजिए। हे नाथ, मैं अब बहुत बहुत तप चुका हूँ, बड़ा विचलित और परेशान हो गया। बंद आंखों से आंसू टपकने लगे। नाथू ने जब यह देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श करते ही तुलसीदास बाहरी होश में आ गए। भरी हुई आंखें खोल करके एक बार देखा, फिर पास रखे हुए अंगूठों से आंसू पहुँच करके बोले, तुम अपना काम करो नत्थू, मेरा मन तो राम बावला है, राम में ही पागल हो गया है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास जी बोले, अब जो कोई तुमसे पूछे तो कह देना कि माताजी अपने मोहवश 4 दिन के लिए आई है, शीघ्र ही चली जाएगी। नत्थू बोलता है, काहे महाराज, रहे ना, 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे हैं। गोसाई लोग तो वैसे भी गृहस्थ आश्रमी होते ही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कभी भी नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया सो किया। उनके चेहरे पर हट भरी अहंता धमक उठी। अब उन्होंने हट पूर्वक ये कह दिया है कि मैं गृहस्थ आश्रम में पुनः नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने नौकर को बुला करके, अपने सेवक को बुला करके रत्नावली जी को कहलाया कि वे शीघ्र ही राजापुर लौट जाए, अपने गांव चली जाए। रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलाया कि वह उनसे मिलना चाहती है। एक बार तुलसी का जी हुआ कि मना कर दे, फिर कहते कहते वो थम गए, कहा भेज दो और कोठरी का पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर आसन बिछा दो। यानी मिल भी रहे तो आमने सामने नहीं, बीच में एक पर्दा लगा दिया गया है। रत्नावली आई, अपने और पतिदेव के बीच में टंगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुका करके खड़ी हो गई। पल भर बाद हल्के से खकारा आवाज की, धीमे स्वर में कहा, जय सिया राम। अंदर से आवाज आई, जय सिया राम, बाहर आसन बिछा होगा, विराजो यानी बैठ जाओ। अब रत्नावली कहती है, पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया है। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से भी श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ पाया। तुलसी को ऐसा सुनकर के संतोष हुआ। बोले, आदि कवि वाल्मीकि कि परम पावन पवित्र से परम पवित्र ग्रंथ से उसकी तुलना न करो देवी। वैसे यह जानकर मैं संतुष्ट हुआ हूं कि तुमने यह ग्रंथ पढ़ लिया है। अब रत्नावली कहती है कि रामचरितमानस की एक प्रति वो भी लेके जाना चाहती है। तुलसीदास जी बात को बीच में काट कर कहते हैं, शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। टोडर प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा सुनकर रत्नावली की आंखें बरस पड़ी, रोने लग गई। कुछ देर रुक कर के तुलसी गोसाई ने पूछा, गई? कंपन, उस रुदन कंपित स्वर में, जो रो रही थी और कांप रही थी, उस स्वर में रत्नावली बोली, जा रही हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, रो रही हो रत्ना? तो वह बोलती है, संतोष के आंसू है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष भी अब बट जाएगा। सेवा का धर्म बड़ा कठिन होता है। ऐसे कहकर
गोसाई जी ने एक गहरी ठंडी सांस ढील दी। वो कहती है, जाती हूँ, एक भिक्षा और मांग लो। एक तो रामचरितमानस की प्रति मांगी है और दूसरा देखो क्या मांगना चाह रही है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मांगो। वो बोलती है, मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की आप कृपा करना। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं वचन देता हूँ, मैं अवश्य आऊँगा।